ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, और शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत परिवार का, जो मेरे सत्संग बड़े ध्यान से सुनती हैं और अपने अपने कमेंट देती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, काफ़ी टाइम से मैं फिर सत्संग नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। हालांकि गुरुपा कहते हैं कि डेली सत्संग किया करो, डेली शुक्राना किया करो, क्योंकि हमारे सत्संग में, हमारे शुक्राने में सबका कोई ना कोई प्रश्न का आंसर छुपा होता है। और अगर हमारे शुक्राना करने से, सत्संग करने से किसी संगत का भला होता हो तो हमें वो ज़रूर करना चाहिए। और बहुत लंबा अगर सत्संग नहीं भी कर पाते हैं तो एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट का सत्संग ज़रूर करना चाहिए, 12 मिनट का, ताकि उसमें जो भी हमारे संगत परिवार के किसी के सवालों के जवाब अगर उनको मिल जाते हैं, उनका भला हो जाता है, तो इससे बड़ा पुण्य हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो संगत जी, मैं फिर से क्षमा चाहूँगी कि मैं फिर काफ़ी लेट हो गई सत्संग करने में, और मुझे करना चाहिए था। तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, अभी मतलब जो ये त्यौहार शुरू हुए हैं, इससे मेरे काफ़ी मतलब करवा चौथ से ही मैं बहुत उसमें थी कि जब भी मैं जैसे करवा चौथ का व्रत लेती हूँ तो मुझे इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा मेरा सिर फटने लग जाता है दर्द से। भूख और प्यास मुझे इतना नहीं सताता है, लेकिन मेरे को सिर का जो दर्द होता है ना संगत जी, वो मुझे इतना परेशान कर देता है, इतना परेशान कर देता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। तो इस बार भी मैंने करवा चौथ का व्रत लिया, और रात से एक टेंशन थी कि मतलब एक शौक़ होता है कि हम करवा चौथ का व्रत ले रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक साथ साथ में मुझे एक टेंशन होती है कि हाय, अब मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो मैं कैसे सहन करूँगी। मेरे को व्रत लेना, पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है, और तो कुछ चांस ऐसा बन रहा था कि शायद मैं ये व्रत ना ले पाऊँ, क्योंकि कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारे संगत परिवार जानता है। तो वो भी, उसके लिए भी मैंने अपने गुरुपा से अरदास लगा दी थी एक रात पहले ही कि गुरुपा, मुझे ये व्रत लेना है, स्वच्छ मन और स्वच्छ तन से लेना है मेरे गुरुजी महाराज, तो आप ही देखिएगा। और अगले दिन इतना बड़ा चमत्कार देखो मेरे संगत जी, कि जो बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं पूजा कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, व्रत तो मैं ले रही हूँ। क्षमा करना संगत जी, थोड़ा सर्दी जुकाम शुरू हो गया है मेरे को। तो मैंने वो व्रत बड़े अच्छे से अपना पूरा किया, और बहुत अच्छे से मैंने पूजा की। और एक चमत्कार और हुआ कि जो हर साल मेरे सिर में बहुत ही भयंकर दर्द होता है, तो वो भी मुझे सिर दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालांकि जो मेरे सिर दर्द हुआ करता था, मैंने लास्ट सत्संग में अपना पूरे संगत परिवार के साथ ये बात शेयर भी की थी कि 16 साल की उम्र से मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा अति दर्द रहता था, और वो मेरे गुरुपा 3 साल पहले ही गुरुपा मेरा वो सर का दर्द बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर चुके हैं। हाँ, कभी कभी हो जाता है, अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ या कहीं से आ रही हूँ घूम के, ज़्यादा थकान हो गई है या कोई टेंशन है दिमाग में, तो वो मुझे काफ़ी। लेकिन इस बार 3 साल से मेरे बिल्कुल भी सिर में दर्द नहीं हो रहा है। और कभी कभी होता है, वो चलो एक है कि वो तो देखो हो ही जाता है। अब कहीं से आप आ रहे हो, किसी चीज़ की टेंशन ले रहे हो, तो उसमें गुरुजी क्या कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे 16 साल की उम्र से जो भयंकर सीवर पेन जैसे बोलते हैं, वो नहीं है संगत जी। तो मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरा इतना बड़ा रोग एक तरह से ठीक किया।
मैं कहीं बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, 4 लोगों के बीच में ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। उन लोगों को ही लगता होगा कि घमंड करती है, बोलती नहीं है या उठ के चल देती है, लेकिन उन्हें क्या पता कि मतलब बोलते बोलते मेरे बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द हो जाया करता था। और इस बार संगत जी इतना अच्छा मेरे गुरु पा ने मेरे साथ किया कि मैं जो सोच रही थी मैं पूजा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी अपनी लेडीज़ प्रॉब्लम के कारण, वो भी मेरा ठीक रहा। और अभी तक भी टचवुड ठीक है। मैंने सारे त्यौहार, दिवाली, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन, सारा कुछ बड़े अच्छे से किया। मेरे गुरुपा ने मेरा इतना साथ दिया, मेरा इतनी इलाज रखी कि मैं अभी तक भी ठीक हूँ। और मुझे करवा चौथ के दिन बिल्कुल सिर का दर्द भी नहीं हुआ, बहुत माइनर हल्का सा था जो मैं सहन कर सकती थी। तो मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये सब मेरे गुरुपा के कारण ही है। और कहते ही हैं कि वो अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करते हैं, उनके सारे छोटे से छोटे विशेष का ध्यान रखते हैं। और मेरे गुरुपा ने मेरे साथ ऐसे ही किया संगत जी। और जब मैं अपने दिवाली देने गई अपने ससुराल में संगत जी, तो अपने पति अंकल के साथ, तो जब हम बाइक पे जाते हैं तो काफ़ी बार मतलब मेरा उस बाइक पे हम इतनी बार गिरे हैं कि मेरे को एक तरह से बाइक फोबिया हो चुका है। तो मैं अपने पति अंकल को बोलती हूँ कि मुझे नहीं बैठना है बाइक पे, मुझे मेट्रो में लेके जाइए या बस में चलते हैं या ऑटो में चलते हैं। इवन मैं तो पैदल जाने को भी तैयार हूँ संगत जी, और काफ़ी दूर है जबकि। तो लेकिन बाइक पे मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैं जैसे बाइक पे अगर जाती भी उनके साथ में, तो मैं गुरुपा को संग लेके चलती हूँ कि गुरुपा आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ ही घर आइएगा। तो गुरु जी की कृपा से ऐसा भी कुछ नहीं, हम नहीं गिरे, ठीक ठाक ही रहा। कभी भी हम गिरे हैं बाइक से संगत जी, हम दूसरे की गलती से ही गिरे हैं, क्योंकि पति अंकल बहुत अच्छे ड्राइव करते हैं। वो ना बहुत ज़्यादा स्लो चलाते हैं, ना बहुत इतना फास्ट चलाते हैं, वो ठीक चलाते हैं। लेकिन दूसरी साइड से हमें कोई ना कोई मार के चला जाता है और हम गिर जाते हैं बीच रोड पे। तो ये दूसरे की गलती की सज़ा हम भुगतते हैं संगत जी कई बारी। और अभी परसों भी जब हम दिवाली देने गए थे तो मैं बहुत डरी हुई थी, और गुरुपा को मैंने बोला था कि गुरुपा आप हमारे साथ चलिए। तो गुरुपा हमें इतने अच्छे से लेके गए हैं, जबकि फेस्टिव सीज़न है, और उसमें ऐसे हमें खाली खाली रोड मिली है जैसे कि गुरुपा ने हमारे लिए ये सब खाली करा रखा हो। और मैं सब समझ पा रही थी कि ये गुरुजी की ही कृपा है, वरना फेस्टिव सीज़न में तो इतना ज़्यादा रश रहता है कि बिल्कुल हम बाइक अगर 1.5 घंटे का सफ़र है तो वो 3 साढ़े 3 घंटे में कवर कर पाते हैं। ये हमेशा ही होता है। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी खाली खाली रोड मिली हमें, आते समय भी और जाते समय भी। गुरुपा इतने प्यार से लेके गए, बिल्कुल जैसे फूलों में लेके जा रहे हों, और प्यार से हम लोग आए। और रास्ते भर में अपने गुरुपा का ही मंत्र जाप कर रही थी संगत जी। तो मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बात संगत जी, जब भी मैं जैसे घर से निकलती हूँ तो मैं गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ कि गुरुपा आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ ही आइएगा। तो यहीं से जैसे ही मैं अपने गेट से नीचे उतरती हूँ, वहीं से ऐसे मुड़ते ही पार्क आता है, उस पार्क से ही इतनी ज़्यादा बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे चलती हैं साथ में संगत जी, आप यकीन मानिए बिल्कुल कि जैसे गुरुपा ये कह रहे हो कि तू बिल्कुल डर मत, क्योंकि मेरे को रोड पे भी बहुत डर लगता है, कहीं से भी गाड़ियाँ आ जाती हैं। अब कोई रूल रेगुलेशन, ट्रैफिक के रूल्स कोई फॉलो नहीं करता है संगत जी, या आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। कहीं से भी गाड़ी निकाल लेते हैं, कहीं से भी आ जाती हैं, और इतनी स्पीडली लेके जाते हैं कि उनको इतना सा भी नहीं लगता है कि किसी को चोट लग जाएगी। तो हमारे लिए तो वो एक पब्लिक में आ जाते हैं, लेकिन किसी के घर का तो वो ख़ास सदस्य है ना। तो सबके अपने परिवार के जो लोग होते हैं वो खास ही होते हैं, तो लोग ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो गुरुपा इस तरह से मेरे को लेके जाते हैं, मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे से इतनी बार बटरफ्लाई जाती हैं। जहाँ मुझे जाना होता है, चाहे अपनी दीदी के घर जाना हो, मार्केटिंग करनी हो, कहीं भी जाना हो, तो गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं। कभी येलो बटरफ्लाई, कभी ब्लू कलर की बटरफ्लाई, कभी वाइट कलर की, कभी ऑफ वाइट कलर की, कभी कुछ पैरेट से कलर में, जैसे हल्का सा पैरेट कलर होता है उस टाइप में। और मतलब इतनी कभी कलरफुल बटरफ्लाई, बड़ी बड़ी भी, छोटी छोटी भी। लेकिन मेरे को वाइट और घिया कलर की जो बटरफ्लाई होती है संगत जी, वो तो मुझे बहुत ही दिखती हैं, बहुत ही ज़्यादा दिखती हैं। वो तो मेरे बालकनी में भी कई बार आ जाती है, मैं कपड़े डाल रही होती हूँ, और मेरे रूम के अंदर, मेरे किचन में मेरे को ऐसे ऐसे छोटी छोटी बटरफ्लाई नज़र आती हैं जो औने कोने में चिपकी हुई होती हैं।
तो वो मेरे को पूरी तरह से ये एहसास कराती हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो बिल्कुल मत डर। और जिस घर में अभी हमने रेंट पे शिफ्ट किया है, यहाँ मेरे को कुछ नेगेटिविटी भी आती थी। और जब मैंने शिफ्ट किया था, मुझे यहाँ बहुत नेगेटिविटी आती थी, बहुत नेगेटिविटी आती थी। हमने मई में यहाँ शिफ्ट किया था, अपने जहाँ हम नीचे रहते थे उसके ऊपर फ्लोर में। तो 1 महीने के अंदर ही मेरा जो कैट था लूसा, वो यहाँ एक्सपायर हो गया था। और मैं समझ गई थी कि कुछ ऐसी बला थी जो हम लोगों पे आने वाली थी, और मेरे कैट ने अपने ऊपर ले ली। ये बिल्कुल 110% मैं आपको सही बात बता रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा 3 साल का कैट था, इतनी जल्दी वो नहीं जाता। और जो भी बला थी वो उस कैट ने अपने ऊपर ले ली। तो अब मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं दुखी भी बहुत हूँ कि मेरे कैट के ऊपर भी वो चीज़ नहीं आनी चाहिए थी। मैंने वो अपना छोटा बेटा जैसा पाला था। तो और अब मेरे को वो नेगेटिविटी होती है, लेकिन बहुत कम महसूस होती है। अभी भी लगता है मुझे यहाँ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है मामला, लेकिन क्योंकि गुरुपा कहते ही हैं कि जहाँ मेरा स्वरूप है वहाँ मैं खुद साक्षात विराजमान होता हूँ संगत जी, और ये बात सच है। तो गुरुपा ने देखो, खुद तो वो है ही साक्षात, लेकिन वो समय समय पर कभी पर्दे के अंदर से, कभी किचन में, कभी बेडरूम में, जबकि सारे जाली वाले दरवाजे हैं, सब कवरअप है हमारा, बाहर से कुछ आने का ऐसा है नहीं। तो वो मेरे को जताते रहते हैं कि तू बिल्कुल नहीं डरना, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और होगा भी तो मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा मुझे जताते हैं गुरुपा। तो वो मेरे को दिखते रहते हैं संगत जी। तो मैं अब अपने आप को पूरी तरह से बिल्कुल सेफ़ समझती हूँ। और इवन अगर मेरे को लगता भी है कि अगर कोई नेगेटिविटी है भी, तो मैं निश्चिंत होकर सो जाती हूँ। मेरे को लगता है कि देखा जाएगा, गुरुपा हैं, गुरुपा संभाल लेंगे उसको, मुझसे दूर कर देंगे, मेरे परिवार से दूर कर देंगे। और हालांकि मैं कभी कभी गुरुपा से अभी भी मैं बोल देती हूँ कि मेरी लूसा को भी बचा लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब वही है, गुरुपा किसी न किसी के थ्रू बला टाल देते हैं, संकट कटवा देते हैं। तो इसमें मेरे कैट का भी कुछ भला छुपा होगा, हमारा भी छुपा होगा, कुछ भलाई होगी इसमें। तो मैं इतना डीपली नहीं जाना चाहती हूँ इसमें, फिर मेरे को बहुत मन मेरा बेचैन हो जाता है संगत जी। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे समय समय पर अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं, प्रेजेंस फील कर रहे हैं। कभी आगे से, कभी पीछे से, ऐसे बटरफ्लाई मुझे मेरे रूम में भी दिखती हैं। और रास्ते में तो मेरे घर से निकलते के साथ ही वो मेरे साथ ही चलते हैं। और पहले, लेकिन हाँ, मेरे को गुरुजी के जो गाड़ियाँ हैं, गुरुजी लिखा हुआ और 777, 777, 111, इस तरह के एंजल्स नंबर, ये गाड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा दिखा करती थी। अब मुझे दिखती हैं, लेकिन बहुत रेयर दिखती हैं। लेकिन जो बटरफ्लाई की तादाद है वो इतनी बढ़ गई है संगत जी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। वो हर समय मेरे आते जाते अंग संग रहते हैं, और एकदम मेरे कान के पास से मुझे छू के भी निकलते हैं, कई बार मेरे सर के ऊपर से मुझे छू के भी निकलते हैं। तो मेरे को रास्ते में कई बार बहुत हंसी भी आ जाती है। मैं कहती हूँ, हाँ गुरुपा, आप मेरे साथ हो, मैं समझ पा रही हूँ आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो गुरुपा मुझे ऐसे ऐसे इस तरह से अपना प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी। सॉरी संगत जी। तो मैंने आपको बताया कि और ऐसे ऐसे कई बार मेरे को आभास होता है कि मैं एकदम डर जाती हूँ, रास्ते में चलते हुए डर जाती हूँ, घर में डर जाती हूँ। तो गुरुपा मेरे को पूरी तरह से ऐसे सुरक्षित घेरे में रखते हैं कि वो कहते हैं तेरे को बिल्कुल डरना ही नहीं है। तो वो मेरे को कदम कदम पे अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। और क्या बताऊँ संगत जी, मतलब छोटे छोटे सत्संग मेरे ज़िंदगी में डेली ही हो रहे हैं, लेकिन मैं कई बार सत्संग नहीं कर पाती हूँ। कभी कुछ दिक्कत होती है। और अभी 3-4 महीने से मेरे बेटे को थोड़ी दांतों में दर्द की समस्या हो रही थी। तो परसों से उसको फीवर भी अच्छी तरह आ गया, बहुत अच्छा फीवर आ गया जिसे कहते हैं, तप गया मेरा लड़का, और इतना पेन था उसको। लेकिन बचपन से मेरे बेटे की ये आदत है कि वो अपने पेन को, अपने दर्द को छुपा लेता है, वो एहसास दूसरे को होने ही नहीं देता। वो अब माँ हूँ तो मुझे एहसास हो जाता है। तो मैंने कल से उसका थोड़ा गुरुपा का जल प्रसाद दिया, गुरुपा का चंदन टीका लगाया उसको, तो वो थोड़ा कल सो गया था। मेडिसिन भी दी साथ में, गुरुपा खुद ही कहते हैं कि मेरे जल प्रसाद के साथ मेडिसिन भी दो, तिलक भी लगाओ, चंदन तिलक भी लगाओ। और ये सारी चीज़ें मैंने करी हैं उसको। तो वो अभी सुबह थोड़ा उसको थोड़ा कुछ हल्का फुल्का आराम था।
और लेकिन मेरे को पूरा यकीन है कि मेरे गुरुपा उसे पूरी तरह से ठीक कर देंगे, स्वस्थ कर देंगे। और जब मैंने सत्संग तो नहीं, भजन चलाया सुबह, अपना नाश्ता बनाते समय बेटे को जाना था अपने ऑफिस में, तो उसमें यही सबसे पहला भजन यही आया कि तेरे बेटे का मतलब बेटे से रिलेटेड आया। तो मेरे को सुन के बहुत हैरानी हुई कि मैं बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ तेरे बेटे का, बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा पुत्र बिल्कुल ठीक रहेगा, कुछ इस टाइप का ये वाला सत्संग भजन था। तो बस, और तू शुक्राना कर, तू शुक्राना करना ना भूली पुत्र, तू शुक्राना कर, तुझे शुक्राना करना है। और ये सारे मतलब भजन चल रहे थे, बेटे से रिलेटेड 2 भजन आए। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गई संगत जी कि मेरे गुरुपा ने मुझे कह दिया है कि तू बेटे की चिंता बिल्कुल मत कर। तो मेरे बेटे की चिंता में मैं थोड़ा ज़्यादा ही वो हो जाती हूँ, तो क्योंकि सीधा है, बताता नहीं है अपनी कोई भी चीज़ें, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा परेशानी हो जाती है, ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। तो मैं गुरुपा से ही बात कर रही थी, गुरुपा मेरे बच्चों की समस्या का समाधान करो, उनकी तबीयत ठीक करो, ऐसे वैसे मैं पूछ रही थी, बता रही थी अपने गुरुजी को, गुरु पापा को। तो गुरुजी ने मुझे भजन के माध्यम से मुझे ये बता दिया कि तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे पति अंकल के साथ, दोनों बच्चों के साथ, तेरे साथ, तेरे पूरे जितने भी तेरे अपने हैं जो तेरा हित चाहते हैं, सबके साथ में हूँ। ये मुझे गुरुपा ने वो 2 भजन सुना के बता दिया। तो संगत जी, मैं आपको फिर यही आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो भी संगत अगर अभी परेशान है, चाहे अपने बच्चों को लेके है, पति अंकल को लेके है, खुद के स्वास्थ्य को लेके है, या जो उनके नियर एंड डियर हैं उनको लेके है, तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा। मैंने ये सत्संग किया है, आपको मेरे इस सत्संग में आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें, और मेरे गुरुपा ज़रूर आपका साथ देंगे। और एक चमत्कार आपको और बता देती हूँ, गुरुपा ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। अभी मेरी बड़ी सिस्टर है, उनका बेटा किसी कारणवश उनकी पूरी कंपनी बंद हो गई, तो उनका जॉब छूट गई, और इस उम्र में उनकी जॉब छूट रही है कि ना वो इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, क्योंकि वो ये 40 से ऊपर फिर कोई लेता नहीं है, ये सारे संगत परिवार जानता है। तो मैंने अपने गुरुपा से अरदास लगाई, क्योंकि हम बहुत दुखी हुए, क्योंकि पूरा परिवार उसी के कंधों पर है, उसी को सारी जिम्मेवारियां उठानी होती हैं। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा, मेरी दीदी का जो बड़ा बेटा है उसकी जॉब छूट गई है, और अब आपको ही उसका घर चलाना है, उसकी जॉब आपको ही लगानी है। और मेरे गुरुपा, अगर जिस कंपनी से उसको, उनके सारे मतलब पूरे स्टाफ को ही हटाया था, मेरे दीदी के लड़के को ही नहीं, तो अगर उसी कंपनी में उसका दोबारा से हो जाता है तो मैं शुक्राना करूँगी मेरे गुरुपा। और ये इतना बड़ा मेरे गुरुपा ने चमत्कार कर दिया कि 1 महीने के अंदर, मतलब 1 महीना ही हुआ होगा या इससे भी कम ही हुआ होगा, मुझे अच्छे से नहीं पता है, तो उसकी जॉब वापस उसी कंपनी में लग गई जहाँ से उनके स्टाफ को निकाला था, और काफ़ी स्टाफ शायद हायर भी कर लिया है उन लोगों ने दोबारा से, वही पुराना वाला। तो मेरे गुरुपा, ये सत्संग मेरा इसलिए भी था, बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि 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 दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि आपने मेरी ये अरदास सुनी, और हमारा जो बड़ा बेटा है, मेरी दीदी का बड़ा बेटा, उसके आपने फिर से जॉब लगा दी गुरुपा। ऐसे ही जैसे आपने मेरे दीदी के बड़े बेटे पे अपनी कृपा, अपना प्यार दिया उसको, ऐसे ही सारे पूरे संगत परिवार पर अपना प्यार बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। कभी किसी की लाइफ में, ज़िंदगी में रोटी रोजी ना छिने, कभी किसी की जॉब पे ना बने मेरे गुरुजी महाराज। मेरी दिल से अरदास है मेरे गुरुपा, और शुक्राना मेरे गुरुपा का, शुक्राना मेरी प्यारी प्यारी संगत का, क्योंकि संगत का भी देखो आशीर्वाद, ब्लेसिंग होती हैं। जो भी संगत सत्संग सुन रही होती हैं, कहीं ना कहीं उनके आत्मा से भी अच्छा ही निकलता है, हमारे लिए ब्लेसिंग ही निकलती हैं, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तो मेरे गुरुपा, मेरे पूरे संगत परिवार को जो भी परेशानी है, जो किसी भी कारण से दुखी है, चाहे वो कारण कोई भी हो, मेरे गुरुपा उसको उस चिंता, उस कारण से मुक्ति देना, और उसके लिए बहुत अच्छा करना, जो उसके हित में हो, उसके सारी विशेष जो उसके हित में हो, और जिससे किसी दूसरी संगत का, किसी दूसरे लोगों का बुरा ना होता हो, ये ज़रूर पूरा करना मेरे गुरुजी महाराज। तो अब मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे संगत का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, जय प्यारे संगत जी।